बच्चों नमस्कार। आओ करें और सीखें भाग संख्या 105 में हम स्थानीय मान के बारे में सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों हमें 435 में 5 के अंक में रेखांकित मान दिख रहा है। हमें इस स्थान का स्थानीय मान ज्ञात करना है। चूँकि बच्चों यह 5 इकाई के स्थान पर है, अतः यह 5 का स्थान सिर्फ 5 ही होगा, क्योंकि 5 और इकाई यानी अर्थात इकाई का 1 यानी 5 गुणित 1 बराबर 5 एकम 5। इस प्रकार से 5 का स्थानीय मान सिर्फ 5 ही होगा इकाई में। बच्चों अब हम दूसरा प्रश्न लेते हैं। दूसरा प्रश्न 527 दिया हुआ है, जिसमें हमें रेखांकित अंक 5 दिख रहा है। अतः हमें इस 5 का स्थानीय मान हमें ज्ञात करना है। बच्चों यह 5 हमें सैकड़ा के स्थान पर दिख रहा है, अतः सैकड़ा का अर्थ होता है 100, यानी कि हम इस 5 में 100 का गुणा करेंगे तो हमें 500 प्राप्त होती है संख्या। अतः हम सैकड़ा वाले स्थान 5 को हम नीचे उतार लेते हैं और दहाई व इकाई वाले स्थान के जगह हम 2 शून्य लगा देते हैं। इस प्रकार हमें संख्या 500 प्राप्त होती है। अतः इस 5 का स्थानीय मान 500 है। अब हम अगला प्रश्न लेते हैं। इस प्रश्न में हमें संख्या 450 दिख रही है। इस 450 में 5 रेखांकित है। हमें इस 5 का स्थानीय मान ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले इस 5 को हम नीचे उतार लेते हैं और बाद वाली इकाई के स्थान पर हम शून्य को लगा देते हैं। इस प्रकार हमें 450 में 5 का स्थानीय मान 50 प्राप्त होता है। बच्चों अब हम अगला प्रश्न लेते हैं। इस प्रश्न में हमें 275 दिया हुआ है। इस 275 में 2 रेखांकित है, अतः हम इस 2 का स्थानीय मान ज्ञात करेंगे। बच्चों यह 2 हम जानते हैं सैकड़ा के स्थान पर है, अतः हम इस 2 को नीचे उतारते हैं और दहाई व इकाई वाले स्थान पर हम शून्य को उतार देते हैं। इस प्रकार हमें 275 में 2 का स्थानीय मान 200 प्राप्त होता है। बच्चों अब हम अगली संख्या लेते हैं। यह संख्या है 142। इस 142 में अंक 2 हमें रेखांकित दिख रहा है और यह अंक 2 इकाई के स्थान पर है, अतः हम यह 2 को नीचे उतार लेते हैं और इसके बाद कोई संख्या नहीं है, अतः यह सिर्फ 2 का 2 ही होगा। उत्तर में 142 में 2 का स्थानीय मान 2 आएगा। अब अगला प्रश्न। बच्चों इस प्रश्न में 6147 है तथा इसमें एक रेखांकित है। अब हम इस रेखांकित 1 का स्थानीय मान ज्ञात करेंगे। तो बच्चों 1 का स्थानीय मान सैकड़ा में है, अतः हम इस 1 को उतार लेते हैं और दहाई और इकाई वाले स्थान में हम शून्य को लगा देते हैं। इस प्रकार से हमें संख्या 100 प्राप्त होती है। अतः उत्तर में 6147 में 1 का स्थानीय मान 100 है। बच्चों प्रश्न 1 में 5 का स्थानीय मान 5 है। इसी प्रकार प्रश्न 2 में 527 में 5 का स्थानीय मान 500 है। प्रश्न क्रमांक 3 450 में 5 का स्थानीय मान 50 है। प्रश्न क्रमांक 4 275 में 2 का स्थानीय मान 200 है। प्रश्न क्रमांक 5 142 में 2 का स्थानीय मान 2 है। प्रश्न क्रमांक 6 6147 में 1 का स्थानीय मान 100 है। प्रश्न क्रमांक 7 4640 में 6 का स्थानीय मान 600 है। इसी प्रकार प्रश्न क्रमांक 8 5601 में 0 का स्थानीय मान 0 है। बच्चों अब हम रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हैं। पहला रिक्त स्थान 1 दहाई बराबर खाली स्थान इकाई, अर्थात
हमें एक दहाई में कितनी इकाई आती हैं उन्हें लिखना है। तो बच्चों आप जानते हैं एक दहाई में हमें 10 इकाइयाँ प्राप्त होती हैं, क्योंकि एक दहाई यानी एक 10 का बंडल। इस 10 के बंडल में कितनी इकाई हैं अर्थात कितने एक एक हैं, तो उत्तर आएगा 10 इकाई। इसी प्रकार से दूसरा रिक्त स्थान 7 दहाई बराबर खालिस्तान इकाई। तो बच्चों हमें 7 दहाई में खालिस्तान इकाई अर्थात कितनी इकाइयाँ आती हैं उन्हें लिखना है। थोड़ी देर समझेंगे बच्चों कि 7 दहाई अर्थात 70। इस 70 में हमें कितने एक एक प्राप्त होंगे, तो बच्चों हमें 70 ही एक एक अर्थात 70 इकाइयाँ प्राप्त होंगी। इसी प्रकार से अगला रिक्त स्थान है 10 दहाई बराबर खालिस्तान इकाई। प्यारे बच्चों 10 दहाई का मतलब होता है 10 के 10 बंडल अर्थात 100, यानी 100 में आपको कितनी इकाइयाँ प्राप्त होंगी, तो स्वाभाविक है संख्या 100 में आपको 100 ही इकाइयाँ प्राप्त होंगी अर्थात 10 दहाई में आपको 100 इकाई प्राप्त होगी। इसी प्रकार से प्रश्न क्रमांक 2 के रिक्त स्थानों की हम पूर्ति करते हैं। प्रश्न है 1 सैकड़ा बराबर खालिस्तान इकाई। 1 सैकड़ा यानी 100 बराबर कितनी इकाइयाँ होंगी, तो बच्चों 1 सैकड़ा बराबर 100 इकाइयाँ होती हैं। थोड़ी देर के लिए उदाहरण को समझो कि यदि आपके पास एक 100 का नोट है और उसे आपको एक एक के सिक्कों में बदलना है, तो कितने सिक्कों में बदलोगे बच्चों, तो हाँ बिल्कुल इन्हें एक एक के 100 सिक्कों में बदलना पड़ेगा। अर्थात इस प्रश्न का उत्तर हुआ 1 सैकड़ा बराबर 100 इकाई। इसी प्रकार से अगला रिक्त स्थान इसी में से 1 सैकड़ा बराबर खालिस्तान दहाई। तो बच्चों 1 सैकड़ा में कितनी दहाइयाँ होती हैं अर्थात कितने 10-10 के बंडल होते हैं। दहाई यानी 10-10 के बंडल। तो बच्चों आपको मालूम है 10-10 की 10 दहाइयाँ होती हैं, अतः इस उत्तर में 1 सैकड़ा बराबर 10 दहाई प्राप्त होगी। इसी प्रकार से अगला रिक्त स्थान 3 सैकड़ा बराबर खालिस्तान इकाई। तो बच्चों बिल्कुल सरल है, 3 सैकड़ा बराबर 300 इकाई। इसी प्रकार से अगला रिक्त स्थान 3 सैकड़ा बराबर खालिस्तान दहाई। बच्चों यदि 3 सैकड़ा को 10-10 के बंडलों में बनाएंगे तो हमें 30 बंडल लगेंगे, अर्थात इस प्रश्न का उत्तर 30 आएगा। प्रश्न क्रमांक 3 के रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हैं। 1000 बराबर खालिस्तान इकाई। बिल्कुल सरल है बच्चों, यानी 1000 में कितने एक एक आएंगे, तो उत्तर आएगा 1000 इकाई। इसी प्रश्न का अगला रिक्त स्थान 1000 बराबर खालिस्तान दहाई अर्थात कितने 10-10 के बंडल बनेंगे 1000 में, तो बच्चों स्वाभाविक है 1000 में 10-10 के 100 बंडल बनते हैं। आपने ध्यान दिया होगा जब 1000 का नोट को यदि 10-10 के रुपयों में बदलेंगे तो हमें 100 की गिड्डी प्राप्त होती है, तो 1000 में 100 दहाइयाँ प्राप्त होती हैं। इसी प्रकार से इस प्रश्न का अगला रिक्त स्थान 1000 बराबर खालिस्तान सैकड़ा। तो स्वाभाविक है बच्चों सैकड़ा का अर्थ होता है 100, तो 1000 में हमें 10 सैकड़ा लगेंगे। अब हम प्रश्न क्रमांक 4 के रिक्त स्थानों को लेते हैं। अब देखते हैं 5000 बराबर खालिस्तान इकाई। तो बच्चों स्वाभाविक है 5000 बराबर 5000 इकाई ही आएगा। अगला रिक्त स्थान 5000 बराबर खालिस्तान दहाई। उत्तर आएगा 5000 बराबर 500 दहाई। सबसे अंतिम रिक्त स्थान 5000 बराबर खालिस्तान सैकड़ा। उत्तर आएगा 5000 बराबर 50 सैकड़ा। बच्चों धन्यवाद, आज इतना ही। अगले वीडियो में जल्द से जल्द मिलेंगे।